जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताइए आप सभी लोग कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न छपनेंगे। आप लोग अच्छे से इनको अच्छे से याद करके ही जाइएगा अपने पेपर में। बताइए किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो साथियों ये कहे गए थे अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा कि T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किस दो देशों के बीच में हुआ था साथियों। तो ये भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। आगे प्रश्न आता है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या हो जाएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक जी का उपनाम हो जाएंगे लोकमान्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लोकमान्य है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि रेडियम की खोज किसने की थी। बताइए साथियों, रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोज की गई थी आपके मैडम क्यूरी के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैडम क्यूरी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। बताइए साथियों कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 को हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1975 को। अगला प्रश्न है साथियों कि 1857 ईस्वी बिल्लव के क्रांतिकारी थे। तो 1857 के क्रांतिकारी कौन हो जाएंगे। तो बिल्लव यानी यहाँ पे बिहार भी हो सकता था ना, तो बिहार के बोल देता। तो यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, वीर कुंवर सिंह, जिसको बाबू कुंवर सिंह बोलते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। चलिए साथियों बताइए कि हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो इनका उद्देश्य हो जाएगा नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा के प्रदूषण का कारण है। तो गंगा के प्रदूषण का यहाँ पे कारण क्या हो जाएंगे। तो शहरों का कचरा हो जाएगा, मृतकों की राख हो जाएगा और उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन। ये सभी क्या है, तो गंगा के प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है साथियों, बता दीजिएगा। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या होगा। तो पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनते हैं। तो ये आपके रेटिना पर बनते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, रेटिना। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था।
तो लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? तो ये कुल 7 चरणों में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 7 चरणों में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं? तो भारतीय लोकतंत्र की जो चुनौतियां है ये क्या हो जाएंगे? तो भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हो जाएंगे गरीबी, जातिवाद और अपराधीकरण, ये सभी हो जाएंगे साथियों। यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो शशिकांत दास आप लगा दीजिएगा जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये किस तिथि को हुआ था? तो सभी लोगों को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था तो बता दीजिएगा, ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में। आगे क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था, ये भी सवाल ना आएगा। कहाँ पर हुआ था? तो चंपारण याद रखना है आप लोग को, ठीक है, चंपारण याद रखना है आप लोग को, चंपारण में हुआ था। और ये कौन किए थे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक कारखाना जो है ना कहाँ पर अवस्थित है? तो बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे? तो बरौनी में जो है उर्वरक कारखाना है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बताइए कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएंगे? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी कीजिएगा, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र कहलाता है? तो वायु दाब को नापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे बैरोमीटर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को जो मापता है उस यंत्र को बैरोमीटर बोला जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे साथियों? तो बाबा आमेट हो जाएंगे, बाबा आमेटे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है आपका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 मई को कौन सा दिवस जो है ना मनाया जाता है? तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाई जाती है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मजदूर दिवस। अगला प्रश्न देखिएगा, ओलंपिक 2024 में निम्न में से किस खेल विधा में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला है? तो ओलंपिक 2024 में निम्न में से किस खेल विद्या में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला है? तो इनको किस में नहीं मिले हैं? भाला फेंक में, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। आगे प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड हो जाएंगे डेयरी विकास। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, डेयरी विकास होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर एस सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश की किरण जो है ना ये गमन करती है। बताइए कि प्रकाश की किरण जो है ये गमन करती है कैसे? तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब सीधी रेखा में। अगला प्रश्न आता है, रूबल किस देश की मुद्रा है? बताइए साथियों, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल हो जाएंगे रूस देश की मुद्रा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, रूस देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न आता है, राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे जगदीप धनखड़। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे।
आगे देखिएगा क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, महात्मा गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों कि निम्न में से खरी फसल कौन सा है। साथियों अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप जल्दी से ऑल पे दबाकर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट में बताएंगे ताकि पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जा सके। तो पीडीएफ के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। बताइए कि निम्न में से खरी फसल कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब डी हो जाएंगे, धान लगाए हैं तो आपका सही जवाब है खरी फसल धान है। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है कि विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे, मुंगेर में हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका। आगे प्रश्न आता है चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था। तो चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था। तो ये किए थे असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, असहयोग आंदोलन। आगे प्रश्न आता है भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित हो जाएंगे। तो साथियों कनाडा हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब कनाडा। अगला प्रश्न आता है निम्न में से प्राकृतिक संसाधन बताइए। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन कौन है, मिट्टी। मिट्टी क्या है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है आपका, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आता है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वन संरक्षण से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन का संबंध था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया। तो मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है। तो आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा, ये किए हुए थे आपके वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह है। तो स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु यहाँ पे मानक चिन्ह कौन से हो जाएंगे। तो हॉलमार्क लगा दीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है हॉलमार्क। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ना कहाँ पर अवस्थित है। बताइए कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है। तो सासाराम में है साथियों। ऑप्शन ए को सही जवाब आप लोग कीजिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 70 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ के लिए हमें कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।